हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पिक्सआर्ट के थ्रू पोर्ट्रेट की आउटलाइन ड्रा करना सीखेंगे। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ एडिट फ़ोटो पर जाऊँगी मैं और जो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर रखा है बनाने के लिए उसे सिलेक्ट करूँगी। अब हम पिक्सआर्ट पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा है जहाँ पर ड्रा लिखा है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पर हम शेप्स वाले सेक्शन में जाएंगे और ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है इसकी थिकनेस को हम बहुत ही कम रखेंगे, जितना कम रख सकते हैं। बस हमें विजिबल होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। और मैंने कलर यहाँ पर रेड ले लिया है इसका। सो यहाँ मैं नोज़ के सेंटर से इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करूँगी। फ्रेंड्स, एक बार में अगर आपसे नहीं हो तो आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आई के सेंटर से ली है। आप इसे आई के में टॉप या बॉटम या मिडिल कहीं से भी ले सकते हैं। आप फ्रेंड्स मैं इसे सेव कर लूँगी और ये सेव करने के बाद मेरे गैलरी में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गैलरी ओपन की और जो पिक्चर मैंने अभी डाउनलोड की है वो इस तरह से आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस फ़ोटो को पूरा जूम करना है, जहाँ तक जूम हो सकता है वहाँ तक जूम करना है। और इस वर्टिकल लाइन को फ़ोन की एक एज पे, राइट हैंड साइड वाली एज पे मैं ले लूँगी। और फिर अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि जो हम जिस पेपर पर हम ड्रॉ करने वाले हैं उस पेपर पर इसी तरह की दोनों लाइनें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल पेपर के सेंटर में हम ड्रॉ कर लेंगे। और इन्हीं दो लाइन के थ्रू ये पोर्ट्रेट की आउटलाइन ड्रॉ होने वाली है। और ये सेंटर्स में इसे थोड़ा सा डार्क कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब होगी इमेजिंग जो कि पेंसिल से होगी। तो पेंसिल मेज़रमेंट इसे आप कह सकते हैं। तो पेंसिल से ही इसे मेज़र करके बनाने वाली हूँ मैं। तो इस वर्टिकल लाइन से मैं आई कहाँ से स्टार्ट हो रही है उसे मेज़र करूँगी और ये उस वर्टिकल लाइन पे एक मैं मार्क ले लूँगी। तो मेरा फर्स्ट मार्क हो गया और सेकंड मार्क मेरे आई एंड कहाँ पर हो रही वो होगा। तो आई के स्टार्टिंग से आई के एंड तक का जो मार्क है वो मैं इस तरह से मैंने ले लिया। अब ये दो मार्क मिल गए हैं, इनके बीच में आई बनने वाली है। और ये जो आई के साइड में जो ब्लैक मेकअप है वो कितनी दूर तक है मैं उसे मेज़र कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे को टोटल 3 मार्क इस वर्टिकल लाइन पर हो गए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस वर्टिकल लाइन के ऊपर से आई की हाइट मेज़र कर रही हूँ और उसका मैंने एक मार्क ले लिया है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आई के बिल्कुल एंड से नीचे बॉटम से स्टार्ट हुई है, इसलिए मैंने ऊपर आई पूरी बनेगी, नीचे एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही। तो उसी हिसाब से हमें ध्यान से देखते हुए आई को ड्रॉ करना है। सो फ्रेंड्स, मैं इस आउटलाइन को बहुत ही आराम से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और अगर आपने पहली बार इस टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी एक बार सीख जाने के बाद आपको ये काफ़ी ज़्यादा आसान लगेगी। और आप जो ग्रिड मेथड से अगर ड्रॉ करते हैं तो उसे छोड़कर इसी मेथड से आप पोर्ट्रेट बना लिया करेंगे, क्योंकि इसमें समय काफ़ी कम लगता है। ग्रिड मेथड में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है आउटलाइन ड्रॉ करने में। सो फ्रेंड्स, आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, जहाँ से आई स्टार्ट हुई थी वहाँ से मैं आईब्रो को मेज़र कर रही हूँ कि कितनी हाइट पर है। तो जहाँ से आई स्टार्ट हुई थी वहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया है और आई के सेंटर से मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे से एक मिडिल का पॉइंट ले लिया। और जहाँ पर एंड हो रहा है आईब्रो उसकी हाइट कितनी है वो तीनों पॉइंट मैंने ले लिए हैं। और इस तरह से मैं तीनों पॉइंट को मिला दूँगी। और आईब्रो की विड्थ के लिए भी मैंने एक पॉइंट ले लिया है। सो इस तरह से आप इजीली किसी भी पोर्ट्रेट की आईब्रो बना सकते हैं, इस तरह से मेज़र करके। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने वाला है।
और मैं इसे हल्के हल्का शेड भी कर लूँगी। और यहाँ पर जो पेंसिल ली है मैंने 7B पेंसिल ली है ब्रूस्टो ब्रांड की, आप किसी पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने हायर ग्रेड की पेंसिल इसलिए ली है ताकि मैं लाइट और डार्क दोनों ही एक ही पेंसिल से ड्रॉ कर सकूं। और हल्की हल्की शेडिंग में करती हुई चल रही हूँ ताकि एंड में आपको ये पता चल सके कि इसमें रिसेम्बलेंस आ पा रहा है कि नहीं, वरना आप सोचेंगे कि इस मेथड से ड्रॉ करने के बाद पता नहीं कैसा पोर्ट्रेट बनेगा। सो शेडिंग करने से आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस मेथड से हम 90% तक रिसेम्बलेंस ला सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वहाँ से मैं ये हेयर लाइन जो आई के ऊपर से जा रही है उसका भी मैं एक पॉइंट ले लूँगी और मैं हल्के हल्के हेयर को भी ड्रॉ करती हुई चलूँगी। और यहाँ पर रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करना मेरा मोटिव नहीं है, मोटिव सिर्फ पोर्ट्रेट की आउटलाइन ड्रॉ करना है। सो मैं बिल्कुल जल्दी से और थोड़ा फास्ट ही इसको हेयर को ड्रॉ कर लूँगी। सो जिस तरह से मैंने फर्स्ट आई को ड्रॉ किया था उसी तरह से मेज़र लेके मैं सेकंड आई को भी ड्रॉ कर लूँगी। तो जो मेरी वर्टिकल लाइन है उसे मैं फ़ोन के दूसरे इस तरफ मेरे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले जाऊँगी और इस लाइन के ऊपर से मैं अपने सेकंड आई की सारी विड्थ लेंथ विड्थ सारी मार्किंग ले लूँगी। और जैसे मैंने फर्स्ट आई ड्रॉ की थी वैसे ही मैं सेकंड आई भी ड्रॉ कर लूँगी। सो फ्रेंड्स, दोनों आईज ड्रॉ हो चुकी है और अब बारी है सेकंड आईब्रो की। तो आईब्रो को जैसे मैंने फर्स्ट आईब्रो का मेज़र किया था कि इसकी हाइट कितनी है, वैसे ही मैं हाइट के तीनों बिंदुओं का नाप ले लूँगी। जहाँ से आई स्टार्ट हुई थी एक वहाँ से, जहाँ से एक आई एंड हुई थी वहाँ से हाइट लूँगी और वर्टिकल लाइन जहाँ से गई है वहाँ आई के सेंटर से एक पॉइंट लूँगी और तीनों पॉइंट को मिला दूँगी। तो इस तरह से सेकंड आईब्रो भी ड्रॉ हो जाएगा। सो आईब्रो के ऊपर से हेयर कितनी दूर से गए हैं उसे मेज़र करने के लिए मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वहाँ से आईब्रो तक पेंसिल को ले जाके उससे मेज़र करके मैं उसका पॉइंट ले लूँगी और फिर पिक्चर में से देखकर मैं हेयर का जो भी फ्लो है उस फ्लो को इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। फ्रेंड्स, इसमें आई ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा और आप जितने ज़्यादा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर चुके हैं और आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप उतने से इस मेथड से आउटलाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। और अब बारी है नोज़ की। तो नोज़ की मार्किंग लेने के लिए मैंने जो दोनों आईज़ के सेंटर से जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस हुई है वहाँ से मैंने पॉइंट लिया है नोज़ का। नोज़ के जो विड्थ है उसके लिए भी मैंने मार्किंग कर ली है सेम तरीके से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हल्की हल्की शेडिंग भी करती जा रही हूँ। यहाँ पर हमारा जो पर्पस है वो शेडिंग नहीं करना नहीं है, सिर्फ आउटलाइन बनाना है कि हम किस तरह से इस मेथड से अच्छे से आउटलाइन बना सकते हैं। और देखिए, जहाँ से हमारी नोज़ ख़त्म हुई थी, नोज़ एंड हुई थी, वहाँ से मैं लिप्स की मार्किंग ले लूँगी। अपर लिप लोअर लिप दोनों की मार्किंग मैंने नोज़ के एंड पॉइंट से ली है और उसकी विड्थ भी मैंने ले ली है सेम तरीके से। और यहाँ पर फेस को भी मैंने मेज़र कर लिया है। नोज़ के पास से मैंने मेज़र किया है कि इसकी विड्थ कितनी है फेस की। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप एक बार इस मेथड को समझ जाएंगे तो आप इजीली पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर पाएंगे। तो आपको ये मेथड कैसा लगा और ये पोर्ट्रेट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
सो हेयर पे मैं हल्की फुल्की शेडिंग कर रही हूँ ताकि पोर्ट्रेट में थोड़ी लाइकनेस ला सकूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने ये पोर्ट्रेट को कंप्लीट किया।